जी मैम। कि मैथ्स यस। का आपका वाइवा चल रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पर, और मैं आपसे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अलग अलग दो जो है वाइवा लेंगे। वाइवा लेती हूँ, पूछती हूँ, उसमें से आपको जवाब देना होगा, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। पढ़ाया था कंडीशनल। मैंने चैप्टर 1 में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह का होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होता है, स्टेटमेंट होता है जिसमें मेरी सिर्फ आवाज नहीं एक आ रही है। मिस आप आ रही है मेरी आवाज? जी जी अब आ रही है, बोलो। यस मिस। कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें एक वेरिएबल, एक इक्वेशन, एक वेरिएबल किसी भी सेटिस्फाइड करे वेरी एक इक्वेशन को क्या कहेंगे, एक साइड या कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें एक वेरिएबल सेटिस्फाइड कर रहा होगा अनलिमिटेड वैल्यू कंडीशन, सेटिस्फाई करते हैं। लिमिटेड सेटिस्फाइड कर रहा होगा। हाँ सही, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर जो है d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मगर अगर तो नहीं है ही ये d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, इसको क्या कहते हैं। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं लिख के दिखाऊं, लिख के लिख के दिखाती हूँ। दिखा। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या नाम है इसका। बी स्क्वायर माइनस फोर उल्टा नजर आ रहा है। ए। हाँ सही है मिस। स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर। सेकेंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कॉल तो नहीं है डिस्क्रिमिनेंट। आवाज नहीं आ रही मुबीन। डिस्क्रिमिनेंट। सही है, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इनइक्वालिटी क्या चीज होती है, व्हाट इज इनइक्वालिटी। मिस इनइक्वालिटी, आवाज आ रही है मेरी अब सही है आपको? जी जी मिस आपकी आवाज आ रही इनइक्वालिटी है। वो होती है जिसमें इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें वैल्यूज बिल्कुल भी इक्वल्स ना हो, आपस में इक्वल्स ना बेटा हो, आवाज नहीं आ रही। इनइक्वालिटी शो कर। अब माउथ आवाज आ पीस, रही है मेरी? हाँ, माउथ पीस बिल्कुल मुंह के पास लाएं, अब बोले। मिस आपका नेट का इशू कर रहा है, आपका नेट स्लो चल रहा है मेरी मिस, आवाज वो आ रही है अब तक। उसमें वो आ रहा है, बहुत आ तो रही है मिस, सही आ रही है, लेकिन आपके यहाँ पर नेट का इशू शो कर रहा है, सिग्नल्स का। बोलो, आवाज आएगी, बोलो। आपका नेट का इशू। हाँ मिस, इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें इक्वल दोनों वेरिएबल या इक्वेशन इक्वल ना हो। सही है, तो इसमें कैसे साइंस आते हैं फिर, इक्वालिटी का साइन नहीं होता मिस तो फिर प्लस कैसे होता। तो मिस इक्वल नहीं होंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगी ना, नहीं इक्वेशंस नहीं तो नहीं नहीं बिल्कुल साइन, सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। नहीं जरूरी नहीं है ना। अगर इक्वालिटी का साइन ना हो, मींस इक्वल्स टू का साइन नहीं हो, तो फिर कौन सा साइन इसके साथ हाँ अक्सर जो है आता है। मिस आयोटा। नहीं बेटा, अगर हाँ, दो साइन होते हैं ना, इक्वल्स के नो अलावा भी बहुत सारे साइंस आते हैं, इसमें बहुत सारे प्लस, होते हैं ना साइंस। आई रिमेम्बर अबाउट दैट बट प्लस सोचो सोचो, माइनस, ये एक हमेशा, मिनट इट इज ऑलवेज दो इन सेकंड किस में होता है, किस साइन में मौजूद होता है। नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव तो नेगेटिव इक्वालिटी का साइन ही नहीं है ना।
ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन, तो अच्छा चलो, अब ग्रेटर पहले देन में चैप्टर होगा। का एक और सवाल है लास्ट चैप्टर का, वो मैं कर लूं। आप मुझे जी ये मिस। बताओ, डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और नॉट? नॉट। जी। नो मिस, ओके डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि अ, अब आप मुझे ये बताएं, लीनियर इक्वेशन की जनरलाइज फॉर्म कौन सी होती है? इसकी मिस, लीनियर इक्वेशन की जनरलाइज फॉर्म कौन सी होती है? इक्वेशन बता दो। इनकी जनरलाइज फॉर्म हाँ ए ax plus by is equals to c। सही है। अच्छा आप तो मिस मुझे मुझे आप एक बात बताएं। बताएं, जी ये पांच नंबर के हैं दो। जी बेटा, पाँच पाँच नंबर का। अच्छा आपके दूसरे असाइनमेंट का एक ठीक है सवाल मिस। है कि अगर, इसमें अब बताएं आप कि अ लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग डैश वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं एक लीनियर इक्वेशन में? टू वेरिएबल्स। अगर x टू एंड y वेरिएबल्स भी, इन्वॉल्व जी जी टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं मिस। ठीक है, अगर ये इन्वॉल्व कर रहे हैं हम x और y इस इक्वेशन में, ठीक है, जो दो वेरिएबल्स हैं, तो हम्म। ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी इस लीनियर इक्वेशन की? x और y अगर हम इस इक्वेशन में, जैसे आपने कहा कि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं लीनियर इक्वेशन में, तो x और y यस अगर हम मिस। इस लीनियर इक्वेशन में डालते हैं तो ये कौन सी फॉर्म होगी लीनियर इक्वेशन की? यस, इक्वेशन की कौन सी फॉर्म होगी? एक्स और वाई डालते हैं तो बेटा स्लो आ रही है आवाज। वैसा, एक मिनट, आपने बताया तो था, एक सेकेंड। हाँ, वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होगी। फॉर्म बता दें, कौन सा फॉर्म होगा इसका जो लीनियर इक्वेशन का होगा? मिस फॉर्म होगी उसकी। नहीं आ रहा? नहीं स्टैंडर्ड आ रहा फॉर्म, मिस। ठीक है। ओके। अच्छा, टू पॉइंट फॉर्मूला क्या है? क्या मिस? टू पॉइंट फॉर्मूला टू क्या है? टू पॉइंट फॉर्मूला एक्स, एक मिनट। द टू पॉइंट फॉर्मूला इज m is equals to डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। डेल्टा किसको आपने आवाज बोला? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल क्या होता है? मैम, डेल एंगल को कहेंगे, अगर हम कहेंगे चेंज, चेंज को कहते हैं चेंज, ठीक है। चेंज को कहेंगे। चेंज ऑफ वाई यस और मिस। चेंज ऑफ एक्स। अच्छा तो हम आगे 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 फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो y2 माइनस y1 ओवर सॉरी x2 बेटा माइनस आवाज नहीं आ x1 हो रही, जाएगा। जोर से बोलो जरा। मिस अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वो y2 माइनस y1 हाँ हाँ, ओवर x2 इसीलिए तो चेंज है, वो माइनस इसीलिए चेंज है x1 हो क्योंकि जाएगा, माइनस में आ रहा है। उसको अगर हम फर्दर सॉल्व चेंज है करें। जी। When will be two lines? जी मिस। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो क्या होगा? मिस इफ दोनों लाइन पैरेलल हो। पैरेलल हो तो, मिस आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मुझे कट के आ रही है। पैरेलल लाइन है दो, ठीक है, उसको आप किस तरह से ठीक स्लोप है में तो किस तरह से बयान करोगे? अगर दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, ये इस हिसाब से जो हमने पढ़ा है अपना स्लोप वगैरह, उस हिसाब से तो क्या होगा ये? इफ हाँ मिस इफ टू लाइंस आर पैरेलल टुगेदर, लाइक हाँ, मतलब दोनों एक लाइन साथ ही जाएंगी आपस ना, में पैरेलल, पैरेलल है। पैरेलल में चल रही हैं दो लाइंस, कभी मिलेंगी नहीं, लेकिन क्या है ये, इसको किस तरह से आगे एलिब्रेट करोगे, किस तरह से बताओगे? having a
सेम स्लोप आर पैरेलल, मिस अगर स्लोप्स दोनों के सेम होंगे ना तो वो पैरेलल कहलाएंगे, पैरेलल जाएंगे उनकी लाइन। ठीक है। अगर दोनों के स्लोप सेम नहीं होंगे तो पैरेलल कभी भी नहीं हो सकेंगे। ठीक। थैंक यू मुबीन, थैंक यू यू सो सो मच मच। मिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।